दोस्तों मान लो आपने एक नई गाड़ी परचेज करी है, पर उसके बाद ही आपको खबर आती है कुछ महीने बाद ही, इनफैक्ट एक सिंगल महीने बाद, कि आपकी गाड़ी का काफी बड़ा रिकॉल आया है। और आप सोचोगे भाई रिकॉल किस चीज का है, तो रिकॉल है दोस्तों कि स्कोडा में, अगर आपको नहीं पता तो स्कोडा फोक्सवैगन कार्स के अंदर एक काफी बड़े लेवल का रिकॉल आया है, जिसमें स्कोडा की 25,000 कार्स का रिकॉल हुआ है और फोक्सवैगन की 21,000 कार्स का रिकॉल हुआ है। और ये वो सारी गाड़ियां जो कि मई 2024 से लेके अप्रैल 2025 के बीच में स्कोडा फोक्सवैगन की इंडिया वाली फैक्ट्री के अंदर बनी है। और रिकॉल आप सोचोगे भाई बहुत बड़ी चीज का होगा। रिकॉल है कि जो पीछे वाली सीट बेल्ट स्कोडा या फिर कोई भी कंपनी देती है ना, उसके अंदर इनका जो लैच है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और इनको लग रहा है कि भाई वो टूट सकता है अगर कोई कोलिजन होता है। तो इसलिए हम सारी गाड़ियों को रिप्लेस करने वाले हैं 46,000 कार्स का। दोस्तों वो अगर इन्हें पता नहीं, वो इंडियंस लगाते भी नहीं है, पर सही है भाई, वैसे रिकॉल कर देना चाहिए। वी कंज्यूमर्स आल्सो डिजर्व द बेस्ट प्रोडक्ट। इफ वी आर पेइंग फॉर द एंटायर प्रोडक्ट वी नीड एवरीथिंग राइट। उसके अलावा दोस्तों अगर आप देखिए तो आज की अगली न्यूज है कि लैम्बोर्गिनी टेमरारियो का इंडिया में लॉन्च हो गया 6 करोड़ रुपए एक शोरूम इंडिया के प्राइस में। एक तो दोस्तों मुझे इतना बना हुआ फिगर लग रहा है ना कि 6 करोड़ रुपए ऐसे ऑन पॉइंट फिगर, मतलब मुझे लग रहा है गाड़ी 5 करोड़ की पड़नी चाहिए थी इंडिया में, पर चलो 1 करोड़ रुपए डीलरशिप कमीशन तो ऑब्वियसली होगी। वैसे भी उनकी सेल्स काफी कमी होती है, मतलब वॉल्यूम्स काफी कमी है। इस गाड़ी में आपको हाइब्रिड V8 इंजन मिलता है जो कि 10,000 आरपीएम तक रेव करता है और कुछ वाली दोस्तों बढ़िया इसके अंदर आवाज आती है। और इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट 950 हॉर्स पर मिलती है। 0 to 100 इस गाड़ी में आप 2.7 सेकंड में कर सकती है। और एक तरह से गाड़ी हराकेन और रेवेल्टो के बीच की गाड़ी है। ये गाड़ी हराकेन सक्सेसर भी नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी में आपको उससे काफी ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है। और एक तरह से पूरी प्रॉपर सुपर कार भी नहीं है लैम्बोर्गिनी की, क्योंकि आपको उतना बड़ा साइज नहीं मिलता जो कि रेवेल्टो वाला है। तो दोस्तों बीच की गाड़ी है। मेरे ख्याल से दोस्तों जो सही प्राइस है ना, रेवेल्टो का 6 करोड़ होना चाहिए, जो कि बाहर की मार्केट में इतना ही है, और इस गाड़ी का 4 या 4.5 करोड़ होना चाहिए। पर यार इतने रेट बढ़ गए, क्या ही करे। और दोस्तों मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी कि अगर आपके पास 6 करोड़ हो, आपके पास 4 ऑप्शन में देता हूँ आपको। मान लो एक ऑप्शन है आपके पास कि आप ले सकते हो बेंटली फ्लाइंग स्पर ले सकते हो, आप सेडान ले सकते हो, या फिर आप ये लैम्बोर्गिनी टेमरारियो ले सकते हो। इस गाड़ी में आपको बढ़िया रोड प्रेजेंस मिलेगी, पर वो रेवेल्टो वाली नहीं मिलेगी कि इसके दरवाजे ऊपर जा रहे हैं। या फिर आप फरारी की 296 GT भी ले सकते हैं, या फिर आप मैक्लारेन आर्टूरा ले सकते हैं। अब उसके अंदर फायदा क्या है, उसके दरवाजे एकदम यूनिक से है। तो एक गाड़ी में आपको बढ़िया लग्जरी मिल रही है, एक में आपको लैम्बोर्गिनी का नेम मिल रहा है, एक में आपको फरारी का बढ़िया परफॉर्मेंस मिल रही है, और एक में आपको मैक्लारेन के बढ़िया ऊपर जाने वाले दरवाजे मिलते हैं। आप कौन सी लोगी दोस्तों? मैं अगर आपको बताऊं तो यार मैं फरारी लूंगा मेरे ख्याल से, पर यार उसके अंदर V6 इंजन है, इसके अंदर V8 इंजन है। तो यार आई थिंक सो आई विल गो विद लैम्बोर्गिनी। आप दोस्तों बताना आप किसके साथ जाओगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें तो टोयोटा हाई क्रॉस इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स इन इंडिया। इंडियंस इस गाड़ी को बहुत पसंद कर रहे हैं। भले ये गाड़ी थोड़ी वैन जैसी दिखती है, पर फिर भी दोस्तों काफी अच्छी गाड़ी है, काफी रिलायबल गाड़ी है। और इस गाड़ी का ऑलरेडी टोयोटा काफी प्राइस इंक्रीज कर चुके हैं। अब इसका एक और एग्जीक्यूटिव एडिशन का टोयोटा ने लॉन्च कर दिया है, जो कि 1.24 लाख रुपए ज्यादा महंगा है एज कम्पेयर टू उसका टॉप एंड मॉडल ZX ऑप्शनल वाला। और इस 1.24 लाख रुपीज एक्स्ट्रा खर्च के आपको सामने ब्लैक कलर की ग्रिल मिलती है, जिसमें थोड़े बहुत ऐसे ग्रे इंसर्ट्स है। साथ ही में आपको ब्लैक आउट सामने हेडलाइट्स मिलती है, छत आपको पूरी ब्लैक मिलती है, ब्लैक आउट आपको साइड के लॉयज मिलते हैं। और इसके लिए आप 1.24 लाख रुपीज एक्स्ट्रा दे रहे हो घटिया चीज लेने के लिए। और ये गाड़ी सिर्फ जुलाई तक आने वाली है, उसके बाद ये वाला एडिशन डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो टोयोटा सोच रहे भाई ऐसे लोग डीलरशिप के अंदर भाग जाएंगे कि मुझे भी एग्जीक्यूटिव एडिशन चाहिए, मुझे भी अपने लॉय व्हील्स काले चाहिए, मैं नहीं वेट कर सकता, आई नीड दिस स्पेशल एडिशन कार। ये भाई कोई जरूरत नहीं है लेने की। 1.5 लाख रुपए को आप आग लगा रहे हो। और आग लगाने से दोस्तों याद है कि D-Max ने अपनी टेक्नोलॉजी में आग लगा दिया, मतलब इसूजू ने। इसमें इसूजू ने रिसेंटली अपनी D-Max का इलेक्ट्रिक वाले वर्जन का अनवील करा इंटरनेशनल मार्केट में। और लिटरली वर्स्ट इलेक्ट्रिक वर्जन जो आप कह सकते हैं ना, वो एक गाड़ी का, इसको खरीदने की लिटरली कोई सेंस नहीं बनती। पता नहीं इसूजू वाले सोचे ही नहीं है कि ये गाड़ी इतनी घटिया उन्होंने बना दी। इसमें इस गाड़ी में आपको 263 किलोमीटर की रेंज मिलती है। तो भाई एक ट्रक पहली बार बंदा लेता है लंबे लंबे टूर करने के लिए या फिर कुछ करने के लिए। अगर 250 किलोमीटर की रेंज है भाई, क्यों ही कोई बंदा इस गाड़ी को लेगा। इसके अंदर आपको 67 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, आपको सिर्फ 190 हॉर्स पावर मिलती है, और आपको अराउंड 600 Nm टॉर्क मिलता है। टॉर्क काफी ज्यादा है, जिससे आप इस गाड़ी में 1 टन की पेलोड कैपेसिटी मिलती है, 3.5 टन की आपको टोइंग कैपेसिटी मिलती है। पर ट्रक्स के अंदर अगर आपको पता नहीं, अगर आप कुछ भी टो करते हैं तो आपकी रेंज आधी हो जाती है। तो इसमें आपको ऑलरेडी 260 किलोमीटर की मिल रही है, इसके अंदर फिर आपको मुश्किल से 130 किलोमीटर की मिलेगी, क्योंकि उससे एक तो ड्रैग कोफिशिएंट काफी बेकार हो जाता है, बाद में गाड़ी का वेट काफी बढ़ जाता है। दोस्तों मैं ये गाड़ी बिल्कुल आपको कहूंगा नहीं, मतलब मैं तो कहूंगा इसूजू के एम्प्लॉयज को भी कहूंगा कि भाई इस गाड़ी को डीलरशिप में मत लाओ, इसे भाई भूल जाओ। तुमने भले इसमें R&D में पैसे खर्च दे, कोई दिक्कत नहीं, मत लॉन्च करो इस गाड़ी को। भाई कोई कैसे लॉन्च कर सकता है इस गाड़ी को, मतलब 250 किलोमीटर की रेंज कैसे भाई? इससे ज्यादा रेंज तो भाई इतनी सस्ती गाड़ियों में आती है, और इसका प्राइस भी 30 लाख के आसपास का है। तभी मैं कह रहा हूँ भाई इंडिया में तो गलती से लॉन्च मत कर देना, इसकी एक सिंगल यूनिट नहीं बिकने वाली, मैं तुम्हें पहले बोल रहा हूँ। और यूनिट्स दोस्तों अगर आपको पता नहीं, स्कोडा काइलाक की काफी इंडिया में बढ़िया बिक रही है, काफी डिसेंट सेल्स हो रही है। यूनिट्स अगर आपको पता नहीं तो स्कोडा काइलाक की इंडिया में काफी तगड़ी बिक रही है, काफी इस गाड़ी की पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो रही है। और स्कोडा काइलाक की अगर आपको पता नहीं तो इंडिया में स्कोडा ने भाई बढ़िया प्रॉफिट्स भी कमाए, तो प्राइस भी इंक्रीज कर दिया, जिसमें इस गाड़ी का जो बेसिक वाला मॉडल है उसका प्राइस 36,000 रुपीज से इंक्रीज हो गया। किन्हीं किन्हीं वेरिएंट्स में इस गाड़ी का प्राइस रिड्यूस भी हो गया, और किन्हीं किन्हीं वेरिएंट्स
रेंज में 26,000 से इंक्रीज हो गया और 36,000 से भी इंक्रीज हो गया इस गाड़ी का प्राइस। अभी गाड़ी मतलब इतना कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला वैसे अगर आपको बोलूं, क्योंकि ऑलरेडी इसका स्टार्टिंग वाला वेरिएंट काफी सस्ता था और मेजरली इसका स्टार्टिंग वाला वेरिएंट ही बिक रहा होगा। इसका टॉप मॉडल मेरे ख्याल से लेने का फायदा भी नहीं है। आप जो बेस्ट जो मेरे ख्याल से इस गाड़ी का वेरिएंट है ना, सेकंड टॉप में मतलब सेकंड बेस में आपको इसमें ऑटोमेटिक मिल जाता है, वो इस गाड़ी का वेरिएंट ले लो। बाकी सारे आपको चीजें बाहर से मिल जाएगी। ये गाड़ी लिटरली बेस्ट होगी उस वाले प्राइस पॉइंट में। अगर आपको 12-13 लाख के आसपास इसमें ऑटोमेटिक मिल जाए, दैट वुड बी अ रियली रियली वैल्यू फॉर मनी कार। और वैल्यू फॉर मनी दोस्तों एक गाड़ी है भी और नहीं भी है, जिसका नाम है सिट्रोन की C5 एयरक्रॉस। और इसका बाहर की मार्केट में एक नया वर्जन लॉन्च हो गया है जो कि इतना कुछ दोस्तों बहुत गंदा लग रहा है अगर आपको सच भाषा में बताऊं। इसमें गाड़ी स्टेलांटिस के STLA-M प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है, जो कि इनका एक नया वाला प्लेटफॉर्म है जो कि नई वाली वॉक्सहॉल की कार्स के अंदर, यूजो की कार्स के अंदर, नई वाली जीप कंपास के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा है। और जीप कंपास के ऊपर एकदम डिटेल में आर्टिकल डाल दिया, carousel.com में जाके चेकआउट करना दोस्तों, मजे आएंगे आपको। तो ये जो नई वाली अगर आप देखिए सिट्रोन C5 एयरक्रॉस है दोस्तों, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। इसमें इस गाड़ी में आपको सामने भाई एकदम ही कटी पटी लुक्स मिलती है, जिसमें आपको ऐसे हेडलाइट मिलती है जिसकी पतली सी है और आगे जाके थोड़ी मोटी हो रही है, और आपको सिट्रोन का लोगो बीच में गोला सा मिलता है। इतना गंदा लग रहा है ना, पहले फिर भी अच्छा लगता था। इसके नीचे आपको इसके पतली पतली ऐसे लाइनें वाइनें मिलती है, ऐसे काट पीट हो रखी है, पता नहीं क्या करा हुआ है। साइड में इसकी लेंथ बढ़ा दी है, पर भाई क्या ही कर दिया, क्योंकि पीछे इतनी घटिया लुक्स देती है इस गाड़ी के अंदर। अलॉयज इतने घटिया लग रहे हैं इस गाड़ी के, क्वार्टर ग्लास इतना घटिया लग रहा है इस गाड़ी का, और आपको सामने वाला दरवाजा पता नहीं अजीब सी क्लैडिंग मिलती है। और पीछे दोस्तों पता नहीं क्या करा हुआ है इस गाड़ी के अंदर, जिसमें ऐसे भाई टेलर्स 3 डिफरेंट पार्ट वाली है। भाई पहले वाली C5 फिर भी अच्छी लगती थी, क्या बना दी है भाई, इतना गंदा सा पीछे बम्पर है। और इसमें आपको पावर ट्रेन सारी वही वाली मिलती है जो कि नई वाली जीप कंपास में आती है, जिसमें एक 1.2 लीटर का इंजन है हाइब्रिड के साथ, एक 1.6 लीटर का पेट्रोल इंजन है प्लग इन हाइब्रिड के साथ, और 3 इसके इलेक्ट्रिक वर्जन है, जिसमें बेसिक वाले में आपको 213 हॉर्स पर मिलेगी, मिड वाले में आपको 231 हॉर्स पर मिलेगी, और टॉप में आपको 375 हॉर्स पर मिलेगी। तो भाई इंडिया में तो मैं पहले बोल रहा हूँ, इस गाड़ी को शक्ल भी मत दिखा देना, इसको इंडिया में लैंड भी मत कर देना, इसको ऑटो एक्सपो के अंदर भी मत दिखा देना, इतनी भद्दी दिखने वाली ये गाड़ी है। पता नहीं भाई क्या लॉन्च कर दिया सिट्रोन ने, ये तो पता नहीं, मुझे लगता है बाहर की मार्केट में भी नहीं बिकने वाली। और बिकनी दोस्तों एक गाड़ी वाली इंडिया में नहीं थी ऑब्वियसली, जिसका नाम है निसान एक्सट्रेल। इसको निसान ने इंडिया में लॉन्च किया था। उनका कॉन्फिडेंस देखो 49.5 लाख रुपीस के प्राइस में। ऑब्वियसली हम इंडियंस इतने बेवकूफ नहीं है, इस गाड़ी को किसी ने खरीदा नहीं। फिर एक दोस्तों एक यूज कार कंपनी बिग बॉट, आपको पता होगा, उन्होंने इस गाड़ी की जो 150 यूनिट्स इंडिया में आई थी उसमें से 80 यूनिट्स को परचेज कर लिया, और अब वो इस गाड़ी को 29.5 लाख रुपीस के प्राइस में रिटेल कर रहे हैं एक्स-शोरूम इंडिया। तो अगर आप देखें 29.5 लाख रुपीस के प्राइस में वो बेच रहे हैं, थोड़ा बहुत उन्हें भी पता है सारी यूनिट्स एकदम से बिकने नहीं वाली, तो 3-4 लाख का वो सेफ्टी मार्जिन भी रख रहे होंगे और 3-4 लाख का प्रॉफिट भी। मेरे ख्याल से उनको ये गाड़ी 22, 23, 24 लाख की मिली होगी मेरे ख्याल से। यार बढ़िया यार, 22 लाख रुपए की गाड़ी भी नहीं, 4-5 लाख का प्रॉफिट, 25-30 भी बिक गई, क्या दिक्कत है। और मेरे ख्याल से 30 लाख के आसपास के प्राइस में तो फिर भी ये गाड़ी डिसेंट है, क्योंकि आपको हाइब्रिड इंजन इसका काफी डिसेंट मिलता है, तो आपको 20 के आसपास की एवरेज मिलती है। 4x4 ये गाड़ी स्टैंडर्ड है और आपको डिसेंट लुक्स मिलती है। 7 सीटर है ये गाड़ी, पर 7 सीटर वाला इसके अंदर काम नहीं है, और फीचर्स भी आपको नॉर्मल मिलते हैं। मेरे ख्याल से इस गाड़ी का बढ़िया पता पर्पस क्या है, कि अगर एक कोई टूर एंड ट्रैवल वाली कंपनी है ना, वो एक साथ 70-80 गाड़ियां उठा ले, सारों को टैक्सी नंबर में कन्वर्ट कर ले, और फिर इस गाड़ी में बढ़िया एवरेज तो है ही, तो इसको बढ़िया 2-3 लाख किलोमीटर चला ले, और जापानीज गाड़ी है तो इतना कुछ खराब नहीं होने वाली। वैसे अगर आप देखें 30 लाख के प्राइस में इंडिविजुअल पर्पस के हिसाब से भी काफी सारी इंडिया में ऑलरेडी अच्छी गाड़ी आ रही है जो कि आप ले सकते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत दोस्तों पता है कि अगर आपने 30 लाख के प्राइस में इस गाड़ी को ले भी लिया ना, तब भी आप इस गाड़ी को बेचने भी जाओगे ना, तब भी आपके इंस्टेंटली 10 लाख रुपए मिनिमम तो मिनिमम टूट जाएंगे, क्योंकि कोई डीलर इसके पैसे देने को रेडी नहीं होगा। या तो आपको खुद ही इस गाड़ी को सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डालना पड़ेगा, और हम इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहाँ पे आप लिटरली बेस्ट प्राइस पा पाएंगे अपनी गाड़ी का, और जो कस्टमर है उनको डायरेक्ट कस्टमर वाली गाड़ी मिलने वाली है, एकदम 100% अश्योर्ड। काफी बढ़िया उसकी क्वालिटीज होगी कार्स की, उसके ऊपर दोस्तों काम कर रहे हैं, जल्दी उसका लॉन्च होने वाला है। फिर दोस्तों अगर आप देखें, अभी हम फरारी 296 GTB की बात कर रहे थे, अब 296 अगर आप देखें बिल्कुल भी बिक नहीं रही, और इसका एक स्पेशले वाला वर्जन है, एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वर्जन का, मतलब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड 296 भी है, इसका थोड़ा ऐसे हार्डकोर वर्जन का लॉन्च फरारी ने कर दिया, जिसका नाम है 296 स्पेशले। अब आपको भाई स्पेशले के अंदर स्पेशल क्या है, सामने आपको स्पोर्टी ऐसे बम्पर मिलते हैं, बड़े बड़े एयर इनटेक वाले, आपको बढ़िया ऐसे स्ट्राइप्स मिलते हैं इसके बॉनेट में, और आपको साइडों में ऐसे कार्बन फाइबर वाले अलॉयज मिलते हैं, नए आपको साइडों में स्प्लिटर मिलते हैं। पीछे आपको फरारी की FXXK वाला जो पीछे ऐसे थोड़ा बहुत स्पॉइलर है वो मिलता है, जो कनेक्टेड नहीं है, थोड़ा उभरा हुआ है, और आपको पीछे नया डिफ्यूजर मिलता है। इंटीरियर में पूरा कार्बन फाइबर है, और ये सब करने से इस गाड़ी का जो वजन है 60 किलोग्राम से बढ़ गया है। तो आपकी एक गर्लफ्रेंड मान लो 60 किलोग्राम की होगी, अगर आप खुद 60 किलोग्राम की हो, वो दिक्कत वाली बात है भाई। लड़का 60 किलोग्राम का बहुत पतला होता है, लड़की के लिए 60 किलोग्राम काफी परफेक्ट वेट है मेरे ख्याल से। और 60 किलोग्राम की लड़की है, तो टेक्निकली अगर आप उसको बैठा के चल लेते एक नॉर्मल वाली GTB में, इसको बैठा के अगर आप चलेंगे तो गाड़ी का वेट उतना ही हो जाएगा। दैट मेक्स एनी सेंस। सो दिस इज नॉट अ स्पेशली वर्जन, दिस इज अ कपल्स वर्जन। बाकी इसमें अराउंड आपको 60-70 हॉर्स पर एक्स्ट्रा मिलती है, और आपको 20-30% इसके अंदर एक्स्ट्रा डाउन फोर्स भी मिलती है, जिससे गाड़ी काफी बढ़िया परफॉर्म करने वाली है। पर जिस वाली गाड़ी के ऊपर ये बेस है उसकी एकदम मिट्टी पलीत हो रखी है, तो पता नहीं भाई इस गाड़ी को लेने का भी फायदा है या फिर नहीं है। फरारी को मेरे ख्याल से दोस्तों इस वक्त क्या करना चाहिए कि एक तो
अपनी गाड़ियों का प्राइस रिड्यूस करना चाहिए। SF90 $7 लाख की पहुंच गई है, दैट इज वे टू एक्सपेंसिव। जो उनकी अभी नई वाली V12 आई है वो भी बहुत महंगी होगी, पिछली वाली फरारी से $1 लाख महंगी है वो, तो यार ये थोड़ा सस्ता करना चाहिए मेरे ख्याल से। राइट नाउ द इकोनॉमी इज नॉट इन अ वेरी गुड सिचुएशन टू सेल सच एक्सपेंसिव कार्स। और एक्सपेंसिव से दोस्तों याद है कि यूके की कार्स इंडिया में काफी एक्सपेंसिव हुआ करती थी, अभी भी एक्सपेंसिव है। अगर आप देखें लैंड रोवर्स की कार्स ऑलमोस्ट डबल प्राइस में बिकती है, रोल्स रॉयस वगैरह 3x प्राइस में बिकती है, मैक्लारेंस वगैरह 3x प्राइस में बिकती है। और अब दोस्तों इंडिया और यूके के बीच में एक FTA साइन हो गया जिसके अंदर यूके की कार्स काफी सस्ती मिलने वाली है इंडियन मार्केट में। हो सकता है ऑलमोस्ट हमें 20-30% एक्स्ट्रा की प्राइस में मिले, तो उसके लिए दोस्तों मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। उसके ऊपर एकदम डिटेल में वीडियो कार्वर्सल के ऊपर आने वाली है, शायद जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तब तक आ भी चुकी होगी। तो भाई बहुत मजा आएंगे, देखते हैं कौन सी गाड़ी कितने की होने वाली है, कितना दोस्तों बढ़िया में मजा आएगा। फिर दोस्तों अगर आप देखें तो MG विंडस्टर इंडिया में काफी बढ़िया परफॉर्म करी है, पर इस गाड़ी के अंदर एक काफी छोटी आपको 38 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है जिससे आपको 300 किलोमीटर की रेंज मिलती है। पर MG ने दोस्तों लोगों की सुन ली है और इस गाड़ी के अंदर एक 53 किलोवाट आवर की बैटरी पैक का ऑप्शन ऑफर कर दिया है, जिससे इस गाड़ी में अब आपको अराउंड 450 किलोमीटर की रेंज मिलती है। और इसका प्राइस भी दोस्तों 5 लाख रुपए से बढ़ गया, मतलब इस बैटरी का प्राइस 5 लाख रुपए का है, टोटल गाड़ी का प्राइस 17.5 लाख रुपए का। क्या ये गाड़ी उतने प्राइस में वर्थ है? आई डोंट थिंक सो। इसका बेसिक वाला वर्जन ठीक है, और अगर आप इसकी बैटरी नहीं खरीदते तो आपको 5 लाख रुपए कम देने पड़ेंगे, अराउंड 13 लाख रुपए देने पड़ेंगे। पर आपको सब्सक्राइब करनी पड़ेगी बैटरी, और 6-7 रुपए किलोमीटर मेरे ख्याल से आपको उसके अलग से देने पड़ेंगे, फिर आपको इंटरेस्ट और पे करना पड़ेगा। तो दैट डील डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस फॉर मी। तो ये दोस्तों दिक्कत है, बाकी आप देख सकते हैं भाई, अगर आपको लेनी आप ले सकते हैं। फिर दोस्तों अगर आप देखें हमारी अगली न्यूज है कि XUV 700 के अंदर जिसके 5 सीटर वाले वेरिएंट है वो सारे डिसकंटिन्यू हो गए हैं, जो कि काफी खराब चीज है दोस्तों। इससे ये पता चलता है कि इंडियंस को भले 7 सीट जिंदगी में इस्तेमाल ना हो तब भी उन्हें 7 सीटर वाला वर्जन चाहिए। पर दोस्तों इसमें अब सोचने वाली बात है कि वो कहते हैं भाई 30-40 हजार रुपए देके मुझे सीट मिल जाती है जो कि फोल्ड होती है, और उससे फिर उतनी बूट स्पेस बन जाती है जितनी नॉर्मल वाली 5 सीटर वाली में, तो मैं क्यों ना दे दूं। क्योंकि अगर एक सिंगल बारी भी मुझे इस गाड़ी का ये वाला इस्तेमाल पड़ गया तो भाई मेरे लिए तो वर्थ इट है, और रीसेल में भी मेरे लिए ज्यादा बढ़िया उसकी वैल्यू बनेगी। तो यही दोस्तों है दिक्कत। फिर दोस्तों अगर आप देखें तो अगली न्यूज है कि जो Hyundai की Ioniq 5 है मुझे काफी अच्छी लगती है वो गाड़ी, Kia EV6 से ज्यादा बढ़िया वैल्यू फॉर मनी लगती है वो गाड़ी। उसके इंडिया में 4-5 लाख के डिस्काउंट चल रहे हैं, अगर आपको लेनी आप ले सकते हैं। 40 लाख के अंदर वो गाड़ी मिल जाएगी, 40 लाख के अंदर तो Kia की EV6 भी मिल जाती है। तो वही दिक्कत है यार, एक में आपको बढ़िया टैंगी लुक्स मिलती है, थोड़ी बढ़िया फीचर्स मिलती है, एक में आपको Hyundai की सटल लुक्स मिलती है थोड़ी रेट्रो हाईटेक वाली। तो आप भी बताना दोस्तों आपको कौन सी अच्छी लग रही है। फिर दोस्तों जो अगली न्यूज है कि Volkswagen Golf GT है दोस्तों, आपको पता है इंडिया में लॉन्च होने वाली है। अब इसकी Volkswagen इंडिया में पहले लॉट में 250 यूनिट्स को लाने वाले थे, और काफी लोगों ने फिर इस गाड़ी को बुक कर लिया था। तो Volkswagen ने फिर एक ऑनलाइन क्विज वाला सिस्टम रखा था जिसमें वो ऐसे गाड़ी के आसपास थोड़े बहुत सवाल पूछने वाले थे, और अगर किसी भी बंदे ने 5 में 4 सवाल ठीक कर लिए तो भाई उसको गाड़ी लॉट हो जाएगी, और ऑलरेडी सारी गाड़ियां लॉट हो गई। तो भाई इस गाड़ी की इतनी बढ़िया हाइप बन रही है, आई डिड नॉट नो दैट। पर ये ऑब्वियसली सारे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लोग हैं जो कि सदर्न साइड में मेरे ख्याल से ज्यादा। हमें भाई नॉर्थ साइड में तो हमें बड़ी बड़ी एसयूवी चाहिए भाई, हमें टॉरा चाहिए भाई, हमें नहीं समझ आती है 250 हॉर्स पावर, हमें भाई बढ़िया बड़े बड़े अलॉट चाहिए भाई। तो वो अलॉट हो गई, और बाकी 100 यूनिट्स इसकी अभी अवेलेबल है, पर बाकी आपको मिल जाएगी, बोलने की बात है। थोड़ी यूनिट्स आने वाले टाइम में भी आएगी, पर हाँ मेरे ख्याल से इस गाड़ी पर डेप्रिसिएशन थोड़ी कमी होगी, क्योंकि जो इंडिया में पोलो GTI है वो भी ऑलमोस्ट उतने प्राइस में अभी फिलहाल बिक रही है जितने में वो लॉन्च हुई थी। तो काफी दोस्तों बढ़िया इसकी रीसेल वैल्यू हो सकती है। और फिर दोस्तों जो आज की मेन न्यूज है कि महिंद्रा ने ऑफिशियली बता दिया है कि अगस्त 15 जो अभी आने वाला अगस्त 15 या फिर इंडिया की 78th इंडिपेंडेंस डे पे वो अपने नए आर्किटेक्चर्स को और अपने नए प्लेटफॉर्म्स का अनवील करने वाले हैं, जिनका नाम NFA होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली, या फिर न्यू फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर होने वाला है, जिसके ऊपर काफी लोग कह रहे हैं कि इस ब्रांड की नई वाली जो कार्स होगी, फॉर एग्जांपल बलेरो का अपडेटेड वर्जन या फिर इनकी नई वाली जो सारी हाइब्रिड कार्स आएगी वो सारी बेस्ड होगी। और इन न्यू फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर की बढ़िया बात क्या है कि काफी सारे डिफरेंट साइज ऑफ कार्स को सपोर्ट कर पाएगा, जो कि इस ब्रांड की सस्ती वाली कार्स होगी। साथ ही में ये वाला प्लेटफॉर्म पेट्रोल कार्स, डीजल कार्स, हाइब्रिड कार्स और इलेक्ट्रिक कार्स सबको सपोर्ट कर पाएगा, तो उससे इसकी काफी यूजर केस बढ़ता है। और साथ ही में महिंद्रा बताने वाले कि ये वाला जो इनका प्लेटफॉर्म है इनके चाकन वाले प्लांट में बनने वाला है, जिसके अंदर 1.2 लाख कार्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी है। साथ ही में महिंद्रा अपने एक नए प्लांट को बनाने वाले 2028 तक, जिसके अंदर ब्रांड अपनी नई नई कार्स को बना पाएगा। तो ये प्लेटफॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है इस वाले ब्रांड के लिए, क्योंकि इस वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर इस ब्रांड की आने वाली अफोर्डेबल कार्स बेस्ड होगी, जो कि 8-10-15 लाख के आसपास के प्राइस में आएगी, जिनमें आपको नई टेक्नोलॉजी मिलेगी, आपको नए फीचर्स मिलेंगे। और अगर महिंद्रा इस वाले प्लेटफॉर्म को एफिशिएंटली बना पाएंगे तो इससे इसका यूज केस भी काफी बढ़ेगा और उनकी कार्स काफी सस्ती बन पाएगी। तो महिंद्रा देखते दोस्तों क्या करता है इस वाले प्लेटफॉर्म के साथ। फिर दोस्तों जो अगली न्यूज है कि अभी आपको पता होगा रिसेंटली जीप ने अपनी नई वाली कंपास का शोकेस करा है। अब वो गाड़ी के ऊपर मैंने एकदम डिटेल में वीडियो कार्वर्सल के ऊपर अपलोड कर दिया, आप जाके चेकआउट करना। तो अब दोस्तों दिक्कत क्या है कि हमारे इंडिया में तो ऑलरेडी शायद स्टेलांटिस ग्रुप ने बोल दिया था कि इस गाड़ी को शायद ना लॉन्च करे, क्योंकि इसका जो STLA-M प्लेटफॉर्म है काफी ऐसा हाईटेक्स है और उसको इंडिया में लोकली बनाने में अराउंड 4000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगेगी, जो कि ये रिकवर नहीं कर पाएंगे। साफ साफ पता है, सबको पता है, मुझे आपको सबको पता है। और ये तो चलो हमें इंडिया में तो एक्सपेक्टेड था ही, पर काफी लोग अब ये भी बोल रहे हैं कि USA में भी शायद इस गाड़ी का लॉन्च अभी 1-1.5 साल के अंदर नहीं होने वाला, क्योंकि जो इनकी US वाली फैक्ट्री
बैटरी है उसको भी पूरा अपग्रेड करना पड़ेगा और उसके अंदर ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी, जो कि इनको फीजिबल लग नहीं रही। तो स्टेलांटिस ग्रुप का दोस्तों एक तो दिक्कत क्या पता है, इनके पास जीप है, थोड़ा बहुत डिसेंट परफॉर्म कर रहा है, मतलब इतना अच्छा नहीं है पर चलो फिर भी एक्सेप्टेबल है। प्यूजो कोई जानता नहीं है, वॉक्सहॉल कोई जानता नहीं है। इसके बाद फिएट अगर आप देखें क्या बना रहा है, और इसके बाद अगर आप देखें तो सिट्रोइन है इनके पास। सिट्रोइन भाई क्या कर रहे हैं भाई ये, तो भाई स्टेलांटिस का तो मुझे लगता है बुरा ही हाल होने वाला है। इनफैक्ट इन्होंने जो कोलैबोरेशन करी उसके बाद और बुरा हाल हो गया मेरे ख्याल से इनका। और फिर दोस्तों जो आज की हमारी लास्ट न्यूज है कि जो किया की कैरेंस क्लाविस है उसका वर्ल्ड वाइड डेब्यू हो गया है, जो कि कैरेंस की एक फेसलिफ्ट आप कह सकते हैं। काफी लोगों को लग रहा था कि एकदम नई गाड़ी लॉन्च कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रंट और रेयर के बम्पर चेंज कर दिया और डैशबोर्ड चेंज कर दिया। सामने आपको थोड़ा बहुत जो बाहर की क्लाविस नाम की गाड़ी आती है वैसा आपको थोड़ा बहुत बम्पर मिलता है, जिसमें आपको ऐसे पतली सी हेडलाइट मिलती है बूमरैंग शेप वाली, और जिसके नीचे आपको 3 हाई बीम लाइट मिलती है। साइड में आपको नए लॉज मिलते हैं 18 इंच के, और पीछे आपको कनेक्टेड टेल लाइट्स मिलती है। इंटीरियर के अंदर डैशबोर्ड में दोस्तों काफी बड़ी अपग्रेड्स कर दिए, जिसमें आपको कनेक्टेड स्क्रीन वाला फॉर्मेट मिलता है और अब आपको प्रॉपर डिजिटल स्क्रीन मिलती है। पहले की तरह ऐसे वो नकली वाली डिजिटल नहीं है। और आपको ऐसे स्टीयरिंग आपको 4 स्पोक वाला मिलता है, जो कि कनेक्ट 2 स्पोक से ही होता है, जिसमें आपको साइड में किया का बैच मिलता है और ब्लू आपको थोड़ी बहुत थीम मिलती है। काफी अच्छा हो गया दोस्तों पहले से, और बाकी इसकी बुकिंग भी स्टार्ट हो रखी है। आप अगर आपको करानी हो करा सकते हैं। ये आज की वीडियो में अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।